बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब माशरे में दो तबकों के दरमियान खलीज पैदा हो जाए या पैदा होनी शुरू हो जाए तो उस वक्त जो गैर जानिबदार हल्के होते हैं या जो सेंसिबल लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उन दो तबकात को, उनके जो दरमियान खलीज पैदा हो रही है उसके असबाब को देखें और उस असबाब को देख के उसको अजाला करने की कोशिश करें। यकीनन जो दो तबके जिनकी मैं आज बात करना चाह रहा हूँ वो है डॉक्टर्स, पेशेंट्स और उसके लवाहिकीन। इसी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ सादात हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर सैयद मकबूल। मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट DHQ हॉस्पिटल में अपना काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस मायनों में है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो मुझे बुरी लगें, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको बुरी लगें। बेसिकली आज हमने अपना एहतसाब करना है, मुहासबा करना है, इन बातों को पर्सनल नहीं लेना, सोचना है, एनालिसिस करना है। बाज़ औक़ात होता है कि कुछ बातें ऐसी हो रही होती हैं जो हमें ख़ुद एहसास नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। उन बातों को अगर ठंडे दिमाग से बैठ के सोचा जाए तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस्लाह की ज़रूरत है या इस्लाह की जा सकती है। तो जब भी कभी दो अफराद या दो तबकों के दरमियान कोई बदमज़गी या कोई दराड़ या कोई नफ़रत की सूरत हाल पैदा होती है तो कभी नहीं होता कि कसूर एक तरफ का हो। कसूर हमेशा दो तरफ़ा होता है, किसी तरफ से ज़्यादा होता है, किसी तरफ से कम होता है। तो इसी तरह इस सिनेरियो में भी मामला ऐसे नहीं है कि सारा कसूर डॉक्टर्स का है या सारा कसूर सोसाइटी, लवाहिक, पेशेंट्स और उसके लवाहिकीन का है, बल्कि हम दोनों को ही सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले एज ए डॉक्टर मैं अपनी बात करता हूँ, चंद बातों का तज़किरा करूँगा जो मैं समझता हूँ कि एज ए डॉक्टर मुझे उनको फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए और अपना एहतसाब करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हम मेडिकल प्रोफेशन को देखें, इस शोबे को देखें, तो जो भी ये सिलसिलाकार बना है कि डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, एक्सरेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम ये चीज़ सोचें कि इन सब का जो मरकज़ है, जो मरकज़ी किरदार है, जो मरकज़ी नुक्ता है वो क्या है, अगर हम बैठ के सोचें, अपने आप से पूछें, तो वो एक नुक्ता जिस पे आप हाथ रख सकते हैं कि इस बंदे या इस शख्स के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, वो क्या है? वो पेशेंट। मरीज़ के लिए डॉक्टर है, मरीज़ के लिए स्टाफ नर्सेज हैं, मरीज़ के लिए पैरामेडिकल स्टाफ है, मरीज़ के लिए फैसिलिटीज़ हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, लैब है। तो मरकज़ी किरदार क्या है? मरीज़। तो जो चीज़ जितनी अहम होती है उसकी उतनी ही इज़्ज़त बढ़ती है, उतनी ही उसकी इज़्ज़त ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस बात का एहसास एज ए डॉक्टर मुझे होना चाहिए कि मरीज़ ही बेसिक वो चीज़ है जो इस सारे सेटअप का, जो इस सारे शोबे का की जान है, जिसकी खातिर हम सब कुछ कर रहे हैं, तो उसे मुझे इज़्ज़त देनी चाहिए। इज़्ज़त ज़ुबान से भी देनी चाहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी देनी चाहिए, अपने अशारात कनायात से भी देनी चाहिए। यानी इज़्ज़त ऐसी देनी चाहिए कि उसको इज़्ज़त महसूस हो। मुझे याद है कि जो हमारे सियाने लोग हैं वो अपने रिज़्क़ खाने और अपने गाहक की इतनी इज़्ज़त करते हैं और करते थे कि वो जब किसी को यकीन दिलाना हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो वो कहते हैं भाई मैं अपने रिज़्क़ खाने बैठे हैं। बस इतनी वो इज़्ज़त देते थे और इज़्ज़त देते हैं अपने रिज़्क़ खाने और अपना जो कस्टमर है उसको। तो एज ए डॉक्टर मुझे भी अपने पेशेंट को बहुत इज़्ज़त देनी चाहिए, बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाता हूँ। हमें अपने मरीज़ को इज़्ज़त नहीं, उसका अदब करना चाहिए। और एक इंसान वो कोई भी हो सकता है, कल को मैं भी हो सकता हूँ एज ए पेशेंट, कल को मेरी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, तो उसका अदब करना चाहिए। मुझे याद है मैं पढ़ रहा था, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी बड़े अच्छे, बड़े लेवल पाए के गुज़रे हैं अभी रिसेंट पास्ट में। बुज़ुर्ग हदीस के शोबे में उनका बड़ा एक नाम है कि उनको बहुत ज़्यादा हदीसें ज़ुबानी याद थी। किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत आपको इतनी अहादीस और हदीस के इल्म का आपको बहुत अल्लाह ने दिया है, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि इसकी वजह सिर्फ़ एक है, अदब। मैं हदीस की किताबों का भी इतना अदब करता हूँ कि जो पुरानी किताबें हदीस की थी ना, उनके हाशिए इस तरह होते थे कि इसका मुँह इस साइड वाले हाशिए का मुँह इस तरफ, दूसरे वाले हाशिए का मुँह इस तरफ, तीसरे वाले का ऊपर, चौथे वाले का नीचे। तो कभी मैंने हाशिया पढ़ने के लिए अपनी किताब को नहीं आगे पीछे किया। किताब वहाँ पढ़ी होती है, मैं उठ के जाके दूसरी तरफ से पढ़ता हूँ। मैं अपनी किताब, जो हदीस की किताब है, उसका भी इतना अदब करता हूँ। तो अदब कोई मामूली चीज़ नहीं है।
हमें अपने पेशेंट की वो इज़्ज़त देनी चाहिए और उसका अदब करना चाहिए। हमारी गुफ्तगू, हमारे इशारे कनाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज, उससे नज़र आना चाहिए पेशेंट को कि उसको इज़्ज़त दी जा रही है और वो काबिल इज़्ज़त चीज़ है डॉक्टर की नज़र में। कि जब इंसान के पास और उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हजूम होता है ना, जो उसके डिपेंडेंट होते हैं, जिनके ऊपर वो खुद होता है और सारे उसके नीचे होते हैं, सारे उससे पूछ पूछ के चल रहे होते हैं, तो एक तकब्बुर दिल में आ जाता है। एज ए डॉक्टर हर पेशेंट आपसे पूछ पूछ के चल रहा होता है, आपके पास नीचे स्टूल पे आके बैठ रहा होता है, आप अच्छी चेयर पे बैठे हैं, वो एक स्टूल पे बैठा हुआ है। तो एक फितरी चीज़ है कि दिल के अंदर एक तकब्बुर पैदा हो जाता है, लेकिन ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमारी ज़ाती नहीं है, अल्लाह की अताई है। अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है और ये इज़्ज़त जो अल्लाह ने दी है इसका हिसाब लिया जाएगा। तो तकब्बुर दिल में नहीं आना चाहिए। एक मिट्टी के बंदे को, जो एक मिट्टी का बना हुआ हो, उसको ज़ेबा नहीं है कि वो तकब्बुर करे। तकब्बुर अल्लाह की शान है और अल्लाह को ही ज़ेबा है। हमें अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अपना एनालिसिस करना चाहिए बार बार कि दिल के अंदर तकब्बुर तो पैदा नहीं हो रहा। हमारी गर्दन, हमारे सर जो है बेशक बहुत ऊंचे हो जाए, आसमान से ज़्यादा लगे ना, पाँव हमारे ज़मीन पे रहने चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई खलाई मखलूक हैं जो आसमान से आए हैं और बाकी जो हैं वो सारे कीड़े मकोड़े हैं। ऐसी बात नहीं है। ये हम में से हैं, हम इन में से हैं। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है और इज़्ज़त जो है उसको संभालने का तरीका ये होता है कि तवाज़ो इख्तियार की जाए, इनकसारी इख्तियार की जाए। अल्लाह और इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। जब कोई तकब्बुर में पड़ता है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त को तार तार कर देते हैं। तो एज़ ए डॉक्टर हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमें ये बात बहुत दिल से समझनी चाहिए कि ये जो इज़्ज़त हमें मिल रही है ये अल्लाह की तरफ से अताई है और हमें इसका हिसाब देना है और हमें इस इज़्ज़त को और बढ़ाने के लिए मज़ीद तवाज़ो और मज़ीद इनकसारी इख्तियार करनी है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स के बुरे बिहेवियर की वजह हमेशा डॉक्टर ही हो, बल्कि बाज़ औक़ात होता ये है कि हर तरह का बंदा आ रहा होता है आपके पास, जिसमें समझदार पढ़े लिखे लोग भी हैं और लो आईक्यू के लोग भी हैं। वो इतना टीज़ कर देते हैं आपको, स्पेशली गवर्नमेंट अगर आप सेटअप में चले जाएं वहाँ पे रश होने की वजह से, कि बाज़ का इंसान अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है। इसमें भी वही बात है कि बर्दाश्त बर्दाश्त और बर्दाश्त। वो इकबाल का शेर है ना कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो ये शहादत गहे उल्फत में हमने कदम रख दिया है। हमें बर्दाश्त करना है। कोई ज़्यादती कर भी जाए, कोई बोल भी जाए, तो बर्दाश्त करना है। हमेशा किसी तल्ख़ बात का जवाब उससे ज़्यादा तलख़ी के साथ देना कमाल नहीं होता, बल्कि कभी कभी कमाल ये होता है कि किसी की तलख़ी को पी जाए बंदा और उफ़ तक ना करे। ये बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम बड़े लोग करते हैं। तो अल्लाह ने हमें बड़ा बनाया है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। इस बर्दाश्त की कोई हद नहीं है। दिन में 70 दफ़ा भी अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जिससे लोग हमें टीज़ कर रहे हैं, तो मुझे ये चाहिए कि मैं उसको बर्दाश्त करूं। इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, फिर इस्लाह करें हम अपनी, फिर सोचूं मैं बैठ के कि यार ठीक है, ज़्यादती या गलती दूसरी तरफ से भी थी, तो मुझे बर्दाश्त करना है। मैंने नहीं कोई भी आगे से तलख़ी का जवाब तलख़ी में देना। डॉक्टर्स की तरफ से एक और मैं ये समझता हूँ जो कमी है, जो मुझ में कमी है, वो ये है कि हम लोग काम बहुत करते हैं। सरकारी सेटअप में कर रहे होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कर रहे होते हैं, लोगों की फ़लाह के लिए वो काम कर रहे होते हैं कि जो हमें पता होता है कि हम उसकी भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स को नहीं हम बता रहे होते। तो ये जो काउंसलिंग है ना हमारी तरफ से कम हो गई। जो हमारे बड़े प्रोफेसर्स हैं ना, वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि आप काउंसलिंग किया करो, जो करते हो वो बताओ, उसकी तशहीर करो। हम कर सब कुछ रहे होते हैं, पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं वार्डों में, उसके टेस्ट एडवाइस कर रहे होते हैं, प्रोफेसर से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे होते हैं, जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं और हर रोज़ उसको फिर चेक किया जा रहा होता है कि कल क्या हुआ था, आज हम कहाँ खड़े हैं, कल से इम्प्रूवमेंट है, नीचे गया है, स्टैटिक है पेशेंट, सब कुछ हो रहा होता है। पेशेंट को नहीं बताया जा रहा। पेशेंट ये समझ रहा है कि हम कल से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं कि पेशेंट को मसला क्या है, मरीज़ को मसला क्या है, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जो काउंसलिंग वाला पहलू है, ये हमारे जूनियर्स डॉक्टर्स जो हैं, हाउस ऑफिसर से लेके हमारे बड़ों तक, ये जो है इसको मज़ीद उजागर करना चाहिए हमें। जो काम हम कर रहे हैं वो पेशेंट या उसके किसी जो में लाहिकीन में से एक बंदे को हम डेली बताएं
कि ये काम हो रहा है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 4 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। इससे जो एक माशरे में तासर पैदा हो रहा है ना कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, वो तासर ज़ायल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक सजेशन है जो मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि मैंने पर्सनली देखा है कि डॉक्टर्स के अगर मैं कोई मैसेज करूँ एक ऐसे किस्म का कि जो किसी लोगों की फ़लाह के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है वार्ड में, तो विद इन नो टाइम डॉक्टर्स के फ़ोन आने मुझे शुरू हो जाते हैं कि जी आप हमें बताएं कि क्या क्या आप करना चाहते हैं, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, और पैसे भेजते हैं। यानी डॉक्टर्स में ये एहसास बड़ा अच्छे तरीके से है कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए, पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए बहुत काम करते हैं। तो मेरी सजेशन जो मैं देना चाह रहा हूँ और मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि हम अपने क्लिनिक्स, हम अपने सेटअप, हम अपने हॉस्पिटल्स में अगर एक छोटा सा बेंच बना लें, एक ऐसी डिमार्केशन कर लें कि ज़कात फ़ंड, डोनेशन फ़ंड, कोई भी उसका नाम दिया जा सकता है, मुस्तहिक के लोगों के लिए जो अपनी ज़कात है, जो हम अपने सदक़ात हैं, जो भी हम निकाल रहे हैं, वो बजाय हम वैसे लोगों में उसको बांटें, हम अपने पेशेंट्स को दें। उसका मैकेनिज़्म तय किया जा सकता है कि किस तरह कौन से पेशेंट को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मेडिसिन लेके दी जाएगी, कोई टेस्ट करवाए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम काम तो कर ही रहे हैं फलाह बहबूद के लिए लोगों की, तो एक इम्पैक्ट अच्छा जाएगा माशरे में, एक मरीज़ों के अंदर एक ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी कोशिश करें, क्योंकि अगर हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल के अंदर एक बेंच हो, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर पेशेंट की मुकम्मल हर चीज़ को कर दें, अवेलेबल करवा सकें, कुछ ना कुछ अगर हम उसमें से हिस्सा डाल देंगे तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा। बातें बहुत सारी हैं, जो मेन बात है ना जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो कहते हैं ना, मोहब्बत आदाब मोहब्बत ख़ुद सिखाती। आपको एक चीज़ से मोहब्बत, एक इश्क, एक ज़ौक़, एक शौक़, एक तड़प लग जाती है ना कि मैंने ये काम करना है, तो दिमाग और दिल खुद से जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए। जब हम ये अपने दिल से फ़ैसला कर लेंगे ना कि हमने जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है माशरे में, जो हमारा नेगेटिव एक पेश किया जा रहा है कि डॉक्टर एज ए शायद विलन है, कि हमने इसको ख़त्म करना है, तो फिर हमें हमारा दिल और दिमाग खुद बताएगा कि क्या क्या किया जाए। एक नशिस्त में बैठ के इस पे सारे टॉपिक पे बात करना पॉसिबल नहीं है। ये मोहब्बत और ये इश्क जगाना जो मकसूद है कि ये तड़प लगे हम लोगों के अंदर कि हमने अच्छा करना भी है और वो अच्छाई नज़र भी आए लोगों को, ताकि लोगों के अंदर हमारा जो मनफी किरदार जा रहा है वो ख़त्म हो। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारा कसूर एक ही तरफ का हो, कसूर हमेशा दो तरफ़ा होता है। जब भी कोई बदमज़गी पैदा होती है, कुछ बातें मैं इंतहाई माज़रत के साथ और अदब के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा अपने पेशेंट्स को, उनके लवाहिकीन को, अपनी सोसाइटी को, कि मैंने देखा है कि एक चीज़ बड़ी बार बार फ्रीक्वेंटली कही जाती है डॉक्टर्स को कि इसने किया क्या जी, एम ही पैसे ले ले, 2-4 सवाल पूछे हैं, 2-4 मिनट में चेक करके तो लिख के तो इतने सारे पैसे ले लिए। ये बहुत फ्रीक्वेंटली बात कही जाती है डॉक्टर को, इन्हें कीता की एम ही पैसे ले ले। ये एम ही पैसे नहीं ले रहा। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए FSC करनी पड़ती है, 12 साल वो लगा लें, 6 साल उसके बाद उसको MBBS में 18 साल, स्पेशलाइजेशन के लिए 5 से 6 साल, वो 18 साल की मेहनत के बाद एक डॉक्टर बनता है जो आके बैठता है, जो इस काबिल होता है कि आपसे चंद सवाल पूछता है, आपको थोड़ा सा चेक करता है और आपकी तशख़ीस कर देता है कि आपको ये मसला है। तो वो आप जब कहते हैं ना जी कि इसने 5 मिनट में इतने पैसे ले लिए, तो वो 5 मिनट नहीं होते, वो 18 साल और 5 मिनट होते हैं। वो जो 18 साल है उसको देखें, उसकी वो 18 साल की मेहनत है कि जिसके बाद वो इस लेवल पे पहुंचा है कि वो फ़ौरन अपनी डायग्नोसिस बना के। तो ये मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा फ़ीसेस होनी चाहिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ एम ही फ़ीसें नहीं ली जा रही, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है और उस मेहनत को इग्नोर ना करें, उसको अप्रिशिएट करें। ये जो तासर है इसको, ये ठीक नहीं है। डॉक्टर बहुत मेहनत के बाद डॉक्टर बनता है, अगर वो पैसे ले रहा है, इवन कि अगर आप फ्रिज ठीक करवाने चले जाएं ना, तो वो मैकेनिक जो है बाज़-औक़ात विद इन नो टाइम बता देता है आपको कि ये मसला है और उसको ठीक कर देता है और अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है, AC वाला करता है। उधर तो हम बड़े आसानी से दे देते हैं। तो डॉक्टर की दफ़ा हम जो है ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी मुश्किल सी बात है मैं अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि एक असूल है इंसानी फितरत का कि जिस बंदे के पल्ले कुछ होता है उसमें नखरा होता है थोड़ा सा। वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो ये नज़ाकत आ जाती है। आप अगर सनियारे के पास चले जाए ना,
तो अगर मार्केट में आप फिरें और आपको पता हो कि ये सबसे अच्छा सिनारा है, इसके हाथ में बहुत अच्छी सफाई है, तो उसमें थोड़ा सा नखरा होता है बाकी लोगों से। यही हाल जो बाकी शोबों के साथ है, इसी तरह डॉक्टर्स के साथ है कि थोड़ा सा नखरा आ जाता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो नखरे करे और नखरे दिखाए, मैं इस बात पे आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि उसके नखरे को बर्दाश्त करना चाहिए, जैसे कि हम बाकी लोगों के करते हैं। बाकी इवन के मिस्त्री होना घर में, अगर आपने घर बनवाना हो तो अच्छा मिस्त्री भी नखरे करे तो उसके नखरे बर्दाश्त किए जाते हैं। उसको चाहे 2 दफ़ा देनी पड़े, देते हैं हम लोग कि जी मिस्त्री बहुत अच्छा है। तो जब अच्छा डॉक्टर है, अगर थोड़े बहुत वो नखरे करता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैंने बड़ी फ्रीक्वेंटली देखी है कि वार्ड में पेशेंट्स आते हैं तो उनके बाद में तासुरात क्या होते हैं जी, कि ये जो जी हंस खेल रहे हैं आपस में, ये तो खाना खा रहे थे, मरीज़ मर रहे थे और डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। यकीनन जब आप आते हैं, आप दुख में आते हैं। जब आपका पेशेंट आपके सामने तकलीफ़ में होता है तो आपको बड़ा दुख होता है। लेकिन एक डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी लगातार कर रहा है तो वो क्या खाना नहीं खाएगा? क्या उसको भूख नहीं लगेगी? क्या वो 36 घंटे लगातार रोने वाला मुंह बना के रख सकता है? तो एक फितरी चीज़ है कि जहां आप लंबी ड्यूटीज़ कर रहे हैं डॉक्टर्स, वहां पे वो खाने भी खाएंगे, वहां पे वो किसी बात में मज़ाक भी कर सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जो अगर पेशेंट मर रहा है तो डॉक्टर हंसें तो आप उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अच्छी सोच भी तो रखी जा सकती है ना। ये भी तो सोचा जा सकता है ना कि यार ये पता नहीं कितनी देर से ड्यूटी कर रहा है, खाना इसलिए खा रहा होगा, इसको भूख लगी होगी, ये पता नहीं कितनी देर से स्ट्रेस में है, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कोई उन्होंने खुश दिली की बात की होगी। तो इसको नेगेटिव पहलू में ना लें। एक और चीज़ मैंने बड़ी नोट की है सरकारी सेटअप में कि पेशेंट के साथ रोज़ाना नया एक अटेंडेंट आ जाता है और उसकी ये डिमांड होती है या उसका ये ख्याल होता है कि मुझे पेशेंट के बारे में सब कुछ बताया जाए, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एक डॉक्टर हर रोज़ एक नए बंदे को नए सिरे से अल्फ से लेके ये तक कहानी सुनाई, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रश बहुत है, टाइम थोड़ा है। इसमें मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप पेशेंट को लेके जाएं प्राइवेट सेटअप में, सरकारी सेटअप में, तो आप जो है एक बंदा मखसूस कर लें और वो बंदा जो है वही डॉक्टर के साथ डील करे और डॉक्टर उसके साथ जो है उसकी काउंसलिंग करता रहे, उसको बताता रहे। आखिर में जो बड़ी अहम बात है, सबसे अहम बात है, वो ये है कि जो डॉक्टर है वो बंदा है, खुदा नहीं। डॉक्टर का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अच्छी तशख़ीस करे और अच्छी मेडिसिन जो उसके इल्म में है ईमानदारी के साथ पेशेंट को लिख दे। उसमें शिफा आती है नहीं आती ये उसके बस में नहीं होता। बाज़ का ये होता है कि एक ही बीमारी है, 2 मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, एक ही मेडिसिन दी है, एक को फ़ायदा हो गया एक को नहीं हुआ, तो ये डॉक्टर के इख्तियार में नहीं है। इसी तरह सर्जरीज़ हैं कि डॉक्टर अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सर्जरी करता है, बाज़ का नहीं उसमें कामयाबी होती। तो डॉक्टर को डॉक्टर समझें, बंदा समझें, खुदा ना समझें। ये ना कहें कि जी डॉक्टर ने हमारा बंदा मार दिया, उसकी लापरवाही से बंदा मर गया, ऐसा नहीं है। वो अपने ताईं हर डॉक्टर की कोशिश ये होती है कि मेरा मरीज़ ठीक हो, मेरा मरीज़ घर में जो है वापस अपने पाँव पे चल के जाए, और वो खुदा नहीं होता, उसके हाथ में खुदाई वाली सिफ़ात नहीं है। मेरे अपने अब्बू मेरे हाथों में फौत हुए हैं, अगर मैं किसी को बचा सकता तो मैं अपने अब्बू को बचाता, नहीं बचा सका, मेरे इख्तियार में नहीं है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2 तबके लाज़िम व मलज़ूम हों और उनका आपस में एक दूसरे के बगैर गुजारा ना हो, तो फिर ऐसी जगहों पे मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, एहतराम और इज़्ज़त के जज्बे बढ़ने चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट छोटी सी मीडिया को भी करूँगा कि नेगेटिविटी प्रमोट करने और रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में हम लोग इस तरह की बातें प्रोपोगेट करते हैं जो इन खलीजों को बढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को समेटें, गलतियाँ कोताहियाँ दोनों तरफ से हो सकती हैं, उसको समेटा जाए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहा जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे एज ए डॉक्टर लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे, और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि आप लोग डॉक्टर्स को जो वो कुर्बानियाँ देते हैं या दे रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने और उनके इस चीज़ को पॉजिटिव लेने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम।